सुप्रभात। आज हम करेंगे आपकी बुक का संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति। देखिए, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम किस में करते हैं? जो आपकी कारक चिन्ह है के लिए कोई चीज़ देना या दान में देना। देखिए, जैसे आप किसी चीज़ को देते हो या दान करते हो, जैसे ब्राह्मण को वस्त्र देना, अन्न दान देना, अर्थात देने के अर्थ में जो चीज़ आप देते हो उस अर्थ में कौन सी विभक्ति आएगी? आपकी चतुर्थी विभक्ति आएगी। और कारक चिन्ह क्या मिलेगा आपको? के लिए आपको कारक चिन्ह मिलेगा। तो इन शब्दों में हम किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? चतुर्थी। देखिए, कुछ वाक्य भी दिए हुए हैं। माता पुत्राय दुग्धम आनयति, कि माता पुत्र के लिए दूध लाती। यहाँ पे देखिए एक शब्द है माता पुत्र के लिए दूध लाते। पुत्र के पीछे क्या लगा है? के लिए। इसका मतलब आपकी कौन सी विभक्ति का है? ये चतुर्थी विभक्ति का है ये, कि माता और पुत्र के पीछे लगा। तो पुत्र में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। माता पुत्राय, पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। दुग्धम आनयति, आनयति का अर्थ होता लाना। तो यहाँ पे आपको ये मिला कारक चिन्ह और इसके आधार पर आपने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया। दूसरा देखिए, पिता दो पुत्रों के लिए फल लाता। पुत्रों के पीछे क्या है? के लिए। इसका मतलब कहाँ पर आप विभक्ति का प्रयोग करोगे? पुत्रों में। कौन सी विभक्ति का? चतुर्थाय। और आपको साथ ही साथ ये भी देखना है कि वाक्य में कौन सा वचन है। ऊपर वाले वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है और नीचे वाले वाक्य में द्विवचन का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब चतुर्थी विभक्ति का क्या आएगा? यहाँ पर द्विवचन आएगा। जैसे अम्बा जनकः पुत्राभ्याम फलाने आनयाति, की जो पिता वो दो पुत्रों के लिए फल लाता है। आगे देखिए, माताएं पुत्रों को रोटी देती है। कौन से वचन का? ये आपका बहुवचन का है। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का क्या आएगा? बहुवचन। आप जब भी संस्कृत में अनुवाद बनाते तो उसमें ये भी याद रखना कि जो वाक्य वो एक वचन का है, द्विवचन का या बहुवचन का है। तो अम्बा पुत्रेभ्यः रोटिकाम यच्छन्ति, पुत्रों को रोटी देते। देखिए यहाँ पे देती आया है और पुत्रों के पीछे क्या लगा है? को लगा। जैसे देखिए, पुत्रों को। इस प्रकार से हम ये सोचते हैं कि जिन शब्दों के पीछे को, का, के, की लगता है तो उसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं ना संबंध कारक में, कि इस वही करते हैं ना। लेकिन अगर आपको ये मिल जाए को, के, की किसी शब्द के पीछे और वाक्य के अंत में है देती है या देता है, इस प्रकार से जहाँ पर भी आपको देती, देता मिल जाए या दान का कोई शब्द मिल जाए तो वहाँ पर आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग ना करके कौन सी विभक्ति का प्रयोग करोगे? चतुर्थी। यहाँ पर भाई ये पजल मत होना कि शब्द के पीछे को, के, की मिला तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करोगे। नहीं, पूरा वाक्य ध्यान से पढ़ना और ये भी याद रखना कि वाक्य के अंत में कहीं देता है, देती या दान देने वाले शब्दों प्रयोग नहीं किए गए हैं। अगर ऐसे शब्द तो उन शब्दों में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करोगे? को की जगह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करोगे, जैसे आपके वाक्य में किया गया है। तो अम्बा पुत्रेभ्यः रोटिकाम यच्छन्ति, जो माताएं हैं बहुवचन है, पुत्रों को रोटिका देती है। यहाँ पर जो ये चतुर्थी विभक्ति है बहुवचन की चतुर्थी विभक्ति आई है। ठीक है, इसी प्रकार आपका एक और वाक्य देखिए कि नितिन छात्र के लिए खाना लाता है। किसके लिए खाना लाता? वो छात्र के लिए। पूरा वाक्य कौन से वचन में आपका? एक वचन में है। तो यहाँ पर विभक्ति भी कौन सी लगेगी? एक वचन के। कौन से शब्द में आएगी? क्योंकि जो के लिए विभक्ति चिन्ह हो किसके पीछे? छात्र के पीछे। तो नितिन छात्राय भोजनम आनयति, नितिन छात्र के लिए खाना लाता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है नितिन दो छात्रों को जल देता। कौन से वचन का मिला ये आपको? द्विवचन का मिला। तो दो छात्रों क्या देता है? जल देता है। देखो यहाँ पे फिर से आ गया छात्रों को, का, के, की। अगर ये जहाँ पे मिले वहाँ पर किसी और विभक्ति का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या मिला आपको? देता है, देती है, इस प्रकार का शब्द मिला है देता है। तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग आएगा? छात्रों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग आएगा। क्योंकि जो आपकी चतुर्थी विभक्ति में है, जैसे ऊपर दिया गया है कि जब किसी को कुछ दिया जाए, चाहे दान में देते हो या वैसे देते हो, तो उसमें आप हमेशा देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग ही होगा। मैंने आपको कुछ उपविभक्तियाँ भी बताई थी कि जहाँ जिन शब्दों के बीच में जैसे स्नेह है, इस प्रकार की उपविभक्तियाँ थी। क्रोध है, जहाँ पर भी ऐसे शब्द आ जाए वाक्यों के बीच में, उनमें भी आपको कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आगे देखिए एक बार और कि
गौरव 2 बालकों को गेंद देता है। कितने बच्चों को? 2। तो कौन सा वचन हुआ? द्वितीय वचन हुआ। और लास्ट में क्या मिल गया? देता है, मतलब उनको कुछ देता है। और बालकों के पीछे क्या? को है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? को आपको नज़रअंदाज कर देना है। चतुर्थी विभक्ति का। गौरव बालकाभ्याम कौन से है? जो आपकी चतुर्थी विभक्ति है उसका द्वितीय वचन आया है। कंदुकम ददाति। ठीक है। तो इसी प्रकार से एक ये देखिए कि मैं छात्र हूँ। अहम छात्रास्मि सिंपल वाक्य है। तुम त्वम अपि छात्र असि, कि तुम भी छात्र हो। देखो आपने एक बात नोट की है कि यहाँ पर आपकी जो धातु आपकी धातु जिस भी वचन या पुरुष में प्रयोग, आपकी जो धातु है जिस भी पुरुष में प्रयोग हुई है, आपके पुरुष भी उसी वचन में आए, अर्थात जो पुरुष जिस वचन में, धातु भी उसी पुरुष उसी वचन में होगी। ठीक है। यहाँ पर एक वाक्य देखिए, कहाँ पर होगा? देने के अर्थ में देखते हैं कि नेहा नौकर को खाना देती है। पीछे वाक्य के अंत में क्या मिला आपको? देती है। और यहाँ पर नौकर के पीछे क्या मिला? को मिला। तो को, के, की को क्या करना? हमें नज़रअंदाज करना। और कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना? देती के अर्थ पर चतुर्थी विभक्ति का। किस में आएगी चतुर्थी विभक्ति? देखिए, नेहा सेवकाय, नौकर में चतुर्थी विभक्ति आएगी। भोजनम यच्छति, हमने खाने में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि इसके पीछे कोई भी कारक चिन्ह नहीं मिला हमें। ठीक। और बताया था जिस शब्द के पीछे कोई कारक चिन्ह ना हो तो उस शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? आपकी दूसरी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है। इस प्रकार से आप आगे आपने अपने प्रश्न करने हैं। आपको प्रश्न नंबर 1 के 7 विकल्प। ठीक है। जो भी आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, जैसे माता दुग्धम आनयति, माता किसके लिए दूध लाते हैं? अपने बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, या जन के लिए, मनुष्य के लिए लाते हैं, आदमी के लिए लाते हैं। आपको अपने पाठ से देख के उसी शब्द पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न ख देखिए, रिक्त स्थान पूरे थे। पाठ से देख के आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आधो लिखाता है प्रश्नार्थी, ये मैं आपको लिख के भेजूँगी, आप अपनी कॉपी में लिख लेना। और भाषा ज्ञान में देखिए, रिक्त स्थानानि पूर्यते, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे बालकाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, बालकाय की प्रथम विभक्ति, बालकाय की द्वितीय विभक्ति, बालकाय की द्वितीय वचन और बालकाय का बहुवचन। या आपके पीछे भी शब्द रूप दिए हुए हैं, आप इसे स्वयं करने की कोशिश कीजिए। वर्ण विच्छेद करने हैं, जैसे मोदक का वर्ण विच्छेद ये क्या है, उसी प्रकार इन शब्दों का भी वर्ण विच्छेद आपको करना है। वर्णानि योज्य, इनको क्या करते हैं? देखो, वर्ण विच्छेद होते हैं जब हम शब्दों के एक एक वर्ण को अलग करते हैं, लेकिन जब अलग किए हुए वर्ण को इकट्ठे शब्द के रूप में लिखते हैं तो उसे वर्ण योजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण योजन कहते हैं। तो इन जो ये वर्ण है ये अलग लिखे हुए हैं, आपको इनको इकट्ठे एक शब्द में लिखने, जैसे क, आ, र, य, आ, ल, अ, य, अ, कार्यालय, इस प्रकार से। ठीक है। तो आपको सिर्फ इतने ही करने ही, घर रहने दीजिए, वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने कुछ सेंड किया आपके पिछले चैप्टर के भी प्रश्न उत्तर, उनको मैच कर लेना अपनी पुस्तक में। ओके।